बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कोयटा में मेडिकल तलबा ने कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दे दिया। रेड जोन में जाने की कोशिश पर पुलिस का तलबा पर लाठीचार्ज, व्हील चेयर पर लेटे तलबा से नारवा सलूक, तालबात पर तशद्दुद, धक्कम पेल से तालबात बेहोश अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई सिंध में ओहदेदारों के इंतखाब पर इख्तलाफात, नामजदगी के चंद घंटे बाद ही अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख मुस्ताफी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी को इस्तीफा इरसाल कर दिया। साबिक मरकजी नायब सदर हलीम आदल शेख को सिंध का नायब सदर मुकर्रर किया गया था। बिल गेट्स के इंसदादे पोलियो के लिए खिदमात का एतराफ़, बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म का बिल गेट्स के एजाज़ में ज़ोहराना, मुलाकात में पोलियो के खात्मे दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। बिल गेट्स ने NCOC का दौरा भी किया। अपोजिशन को सेनेट में एक बार फिर शिकस्त, अलाइड हेल्थ काउंसिल बिल अपोजिशन और हुकूमत के वोट बराबर, हक और मुखालफत में 29 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के हक में वोट डालकर बिल मंजूर कर लिया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का तरमीमी बिल भी मंजूर। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको खबर दें, अब जरा घबरा लेना ही बेहतर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा, अवाम पेट्रोल की कीमत सुनकर बिलबिला उठे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैरा रफी की इस रिपोर्ट में। अब तो घबराना ही पड़ेगा। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम नहीं बल्कि मिसाइल गिरा दिया। वजारत खजाना ने वजीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी की हिदायत की, धज्जियां उड़ा दी। थोड़े दिन के बाद बढ़ा दी जाती है। ये तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए इस बारे में कि क्यों इतना ज़्यादा महंगाई की तरफ जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये जुल्म की इंतहा है। मतलब एक गरीब आदमी है जो बेचारा मोटरसाइकिल पे जाता आता है, तो उसके लिए आप देखें 160 रुपये वो कैसे अफोर्ड करेगा। डेफिनेटली मतलब अब आप पीछे कंपैरिजन करें ना, अगर नून लीग का, पीपल पार्टी का और मतलब अभी का, तो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। बढ़ती हुई महंगाई से हर खास व आम शख्स मुतासिर है, ख़ास तौर पर कारोबारी तबका। बात चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की हो या अशियाए खुर्दनोश की, हर शय की कीमतों में इजाफे ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। कैमरामैन इशफाक के साथ जुनैरा रफ़ी, A1 TV इस्लामाबाद। तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 150 रुपये की सतह अबूर कर गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद 1 सितंबर 2018 को पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 83 पैसे और डीजल की कीमत 106 रुपये 57 पैसे फी लीटर थी। लेकिन तब्दीली सरकार की हुकूमत में अब पेट्रोल की नई कीमत 159.86 रुपये फी लीटर और डीजल 123.97 रुपये फी लीटर है। जबकि मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में पेट्रोल की सबसे ज़्यादा कीमत 113 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर रही और डीजल की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 116 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर रही। और पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार के खात्मे पर 1 अप्रैल 2013 को पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 30 पैसे और डीजल 108 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर थी। बढ़ती हुई महंगाई से हर खास व आम शख्स मुतासिर है, ख़ास तौर पर कारोबारी तबका। बात चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की हो या अशियाए खुर्दनोश की, हर शय की कीमतों में इजाफे ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। कैमरामैन इशफाक के साथ जुनैरा रफ़ी, A1 TV इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से आपको खबर दें, सेशन अदालत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर छापा को गैर कानूनी करार दे दिया। जबकि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुकम्मल तफसीलात जान लेते हैं उसामा भट्टी की इस रिपोर्ट में। बुध के रोज FIA ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर छापा मारा। FIA की प्रेस रिलीज के मुताबिक FIA के साइबर क्राइम विंग ने मुताल्लिका अदालत से वारंट हासिल करने के बाद छापा मारा। प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि छापे के दौरान मोहसिन बेग, उनके बेटे और मुलाजमीन ने मुज़ाहमत की और FIA एहलकारों पर फायरिंग की और 2 एहलकारों को यरगमाल भी बनाया। मुराद सईद की तरफ से FIR में कहा गया कि मोहसिन बेग ने एक निजी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और इल्ज़ाम लगाया और बेबुनियाद कहानी को उनके साथ जोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी
की साख खराब हुई। पुलिस का कहना है कि मोहसिन बेग पिस्टल में गोलियां खत्म होने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इन्हें थाना मारगला ले जाया गया, जहां SHO की मुद्दइयत में मोहसिन बेग के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कत्ले अमद, असलहा से हमला करने, सरकारी एहलकार को यरगमाल बनाने और कार्य सरकार में मुदाखलत करने समेत इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई। गिरफ्तारी के बाद पहले मोहसिन बेग को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां मोहसिन बेग ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस वाले उनके घर में चोरों की तरह बगैर वर्दी के दाखिल हुए। उन्होंने मजीद कहा कि वो पुलिस की हिरासत में थे, इसके बावजूद FIA ने इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और उनकी पसलियां और नाक की हड्डी तोड़ दी। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि FIA ने इन्हें वज़ीर आज़म के कहने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस की दरख्वास्त पर मोहसिन बेग को मेडिकल के बाद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बुध की शाम को ही मोहसिन बेग की तरफ से गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ एडिशनल सेशन जज की अदालत में दरखास्त दायर की गई, जिस पर जज जफर इकबाल ने बैलिफ मुकर्रर करते हुए मोहसिन बेग को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। सेशन कोर्ट ने समाअत के बाद 5 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने फैसले में पुलिस के छापे और तमाम कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि जिन लोगों ने रेड की वो इसके मजाज नहीं थे और SHO ने झूठी कारकर्दगी दिखाने की गर्ज से मोहसिन बेग की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने SHO के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया। ये भी वाज़ेह रहे कि मोहसिन बेग पर इस वक्त 2 FIR दर्ज हैं, एक जो वफाकी वज़ीर मुराद सईद की मुद्दइयत में FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने दर्ज की और दूसरी SHO की मुद्दइयत में मुज़ाहमत करने पर थाना मारगला में दर्ज की गई, और इस वक्त वो इस्लामाबाद में दर्ज की गई FIR पर हिरासत में है। और पुलिस का कहना है कि FIA की दर्ज की गई FIR पर अभी गिरफ्तारी नहीं डाली। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर अपोजिशन रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने शदीद मज़म्मत करते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। उसामा भट्टी, A1 TV, इस्लामाबाद। बहावलनगर थाना तख्त महल की हदूद में बीवी का अपने खामद को किसी के वार से मजरूब करने का मामला, वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलज़मा गिरफ्तार, आले ज़र्ब कसी बरामद कर लिया गया। मियाँ बीवी के माबैन तू तकरार हुई और बीवी ने किसी के वार से खामद शाहिद अली को मजरूब किया। मजरूब शाहिद अली को फौरी DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DPO की अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। मुलज़मा को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। हीरो खान से आपको खबर दें, हीरो खान के नवाही गांव टबाई लोंड के रिहायशियों का बच्चों समेत स्कूल बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत से स्कूल में उस्तातिज़ा मुकर्रर करके तदरीसी अमल बहाल करने का मुतालबा। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं शहरियों के जुबानी। हमारा गाँव है टबाई लोंड, जिसका 95 ये में बिल्डिंग बनी है, 95 जहाँ 96 इसमें इतने टाइम में बनी है बिल्डिंग। ये स्कूल है हमारा, लेकिन आज तक कोई स्कूल में कोई मास्टर नहीं आया, कोई टीचर नहीं है, कोई इसका आने को आदमी कोई देखने वाला ना पूछने वाला कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा है। ये हमारे 20-25 साल उम्र है, लेकिन और हमारे बच्चों की तालीम तबाह हुई है। हमारी तो तालीम तबाह हो गई, लेकिन हमारे बच्चों की तालीम तबाह हो रही है। अभी असा कणु स्कूल को नहीं, असा कोई स्कूल खपे है। बाद 32 साल उम्र थी चुके असां कण था को मास्टर आवन दल तैयार कोनी को नकोत कना असां मास्टर डिठा भी है से। जैकबाबाद मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत और बेरोजगारी का जिम्मेदार इमरान नियाजी है। पेट्रोल की निरखों में इजाफा होते ही महंगाई आसमान तक पहुंच गई है। मुल्क का वजीर आजम IMF के पास गिरवी हो चुका है। इन ख्यालात का इजहार निसार अहमद खोड़ो ने जाकरानी हाउस आमद के मौके पर किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमेशा कहती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आइन से गद्दारी करने वालों से किसी भी किस्म की रियायत और सौदेबाजी नहीं होगी। ना अहल हुकूमत के खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया जाएगा। हमारे ऐलान पर अमन पाकिस्तान बैरुल मज़ाहिब हमआहंगी अदारा बराए इंसानी हकूक़ के मरकज़ी चेयरमैन मोहम्मद तस्लीम राजपूत ने रिटायर्ड मेजर अनवर अली शाह बुखारी को सूबाई सिंध अमन कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टन्नू जाम से नुमाइंदा A1 TV इमरान कायम खानी से। जी बिल्कुल, हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान इदारा बराए इंसानी हकूक़ के मरकज़ी चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत साहब ने आज रिटायर मेजर अनवर अली शाह बुखारी को सूबाई सिंध अमन कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया। इस दौरान चेयरमैन रिटायर मेजर अनवर अली शाह ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत भाई की हिदायत पर मुल्क और गरीब आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त कोशा रहेंगे। रिपोर्ट इमरान कायम खानी, A1 न्यूज़ टंडोजाम।
विहाड़ी में गरीब किसान को उधार रकम के बदले चीनी की बोरियां लेना महंगा पड़ गया। नवाई इलाके अड्डा चकड़ाला में एक दुकानदार जावेद ने उधार की रकम के बदले इकबाल को 70 बोरी चीनी दी तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आबिदा हनीफ ने 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया, जिस पर इकबाल और अहले खाना ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमने उधार रकम वापस लेनी थी मगर हमें इसके बदले चीनी देकर छापा डलवा दिया, जबकि ना तो हम चीनी का काम करते हैं और ना ही हमारा कोई स्टॉक होता है। गरीब किसान इकबाल ने कहा कि हमने जुर्माने की रकम लोगों से हजार रुपए इकट्ठा करके दी है, जिस पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आबिदा हनीफ ने कहा कि हमें पहले से इतला थी कि ये शख्स नाजायज तौर पर चीनी को स्टॉक करता है। इकबाल और अहले खाना का वजीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से इंसाफ का मुतालबा। फाजिलपुर में गंदगी के अंबार, मुख्तलिफ बीमारियों की अफजाइश से इंतजामिया बेखबर। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फाजिलपुर से नुमाइंदा A1 TV अब्दुल लतीफ़ खोखर से। जी हाँ, बिल्कुल फाजिलपुर में अंदरूनी शहर से गुजरने वाला फाजिल वहा गंदगी से भर गया। मुख्तलिफ बीमारियों की अफजाइश से इंतजामिया बेखबर। सारा कचरा फाजिल वहा में फेंका जाने लगा, कोई सफाई का इंतजाम नहीं। जानवर और इंसान मजबूरी में फाजिलपुर वहा का पानी पीते हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इंतजामिया गहरी नींद सो गई है। शहरियों ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब्दुल लतीफ़ खोखर, A1 TV फाजिलपुर। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।